प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग को स्टडी किया। हमने देखा कि वो कैसे वर्क करती है और हमने डिफरेंट प्रोसेस को जो है ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया और दीज ग्रुप्स मेड इनटू अ डिफरेंट क्यूज़, यानी कि और इन स्केजुलिंग जो थी इन यहाँ पे जो हो रही थी वो कि विद इन द क्यूज़ भी हो रही थी और अमंग द क्यूज़ भी जो है स्केजुलिंग हो रही थी। हमने देखा कि जब एक प्रोसेस जो है उसको एक पर्टिकुलर क्यू असाइन की जाती थी, दैट इज़ ऑलवेज जो है वो प्रोसेस जो है वो उसी सेम क्यू से बिलोंग करता था। सो मेन डिफरेंस जो है मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे कि मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग के दरमियान में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हेयर इन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग हम एक प्रोसेस को जो है जो कि प्रोसेस जो हम जिनको हमने क्लासिफाइड किया क्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट ग्रुप्स बना के, तो वो प्रोसेस जो है दैट कैन बी अ मूव अमंग द क्यूज़, क्यू के दरमियान में जो है इसका मतलब है कि एक प्रोसेस जो है वो किसी एक क्यू से नहीं बिलोंग करेगा। वी कैन मूव फ्रॉम वन क्यू टू एन अदर क्यू, हम उसको एक क्यू से दूसरी क्यू से मूव कर सकते हैं। सो normally when the multi-level queue scheduling algorithm is used, process are permanently assigned to a queue when they enter the system. So जैसे कि अभी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक प्रोसेस जो है वो जब इंटर होता है मल्टी लेवल क्यूज़ में वो उसी ही क्यू में परमानेंटली बिलोंग करता है, वो मूव नहीं होता किसी दूसरी क्यू के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर सेपरेट क्यूज़ फॉर अ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेस डू नॉट मूव from one queue to another since process do not change their foreground or background nature। तो बेसिकली जैसे कि हमने जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर मल्टी लेवल क्यूज़ में हमने ग्रुपिंग की थी प्रोसेस की फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेस में, और हमने देखा था कि जो प्रोसेस फोरग्राउंड क्यू में थे वो हमेशा फोरग्राउंड क्यू में ही एग्जिस्ट करते थे और इसी तरह बैकग्राउंड में वो मूव नहीं करते थे एक क्यू से दूसरी क्यू में। सो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग एल्गोरिथम इन कॉन्ट्रास्ट अलाउ अ प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यूज़, जैसे कि अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दैट इज़ ऑपोजिट टू मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है द आइडिया इज़ टू सेपरेट द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर सीपीयू बर्स्ट। बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती है सीपीयू बर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो लॉन्गर टाइम लेते हैं और सम जो हैं वो थोड़ा सा कम टाइम लेते हैं। तो इन करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हम प्रोसेस को जो है वो सेपरेट करते हैं। वी आर गोइंग टू सेपरेट द प्रोसेस और हम इनको अलाउ करते हैं कि वो मूव भी कर सके इन क्यूज़ के दरमियान में। सो if a process uses too much CPU time, it will move to lower priority queues। हम देखेंगे कि प्रोसेस जो है वो कैसे मूव होते हैं बिटवीन क्यूज़। यहाँ लेट्स से यहाँ हमारे पास जो है सर्टेन क्यूज़ हैं और विद सर्टेन लेवल ऑफ प्रायोरिटीज़, यानी कि क्यूज़ के साथ जो है प्रायोरिटी एसोसिएटेड है। लेट्स से कि यहाँ पे एक प्रोसेस है, देयर इज़ प्रोसेस जो कि हायर प्रायोरिटी क्यू से बिलोंग करता है, यानी कि विच इज़ यूजिंग CPU वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस जो हैं एक हायर प्रायोरिटी से प्रोसेस बिलोंग करता है और वो CPU जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर रहा है। तो व्हाट हैपन, हमें पता है कि प्रोसेस जो लोअर प्रायोरिटी क्यूज में से बिलोंग करते हैं आर ऑलवेज वेटिंग अ प्रोसेस always waiting for process in higher प्रायोरिटी क्यू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन। लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस जो है लोअर प्रायोरिटी क्यू से जो बिलोंग करते हैं वो हमेशा वेट कर रहे होंगे कब हायर प्रायोरिटी क्यू के प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे और उनको चांस मिलेगा कि वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकें। लेकिन जो प्रोसेस हायर प्रायोरिटी क्यू में CPU यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर तक जो है वो CPU को यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा
बाकी जो प्रोसेस जो है ऑल अदर प्रोसेस वेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बाकी प्रोसेस को जो है वो वेट करना पड़ता है। तो इस तरह का सिनेरियो अगर हो, यानी कि हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस जो है वो CPU बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हैं और लोअर प्रायोरिटी वाले जो हैं वो वेट कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि उनको चांस दिया जाए और वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सकें, तो क्या होगा इस सूरत में? इस सिनेरियो में मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग अगर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया तो कुछ मुमकिन ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। लेकिन इन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? वी कैन मूव अ प्रोसेस, जो कि उस प्रोसेस को हम मूव कर सकते हैं। कौन से प्रोसेस को? जो CPU को जो है वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो यूज़ कर रहा है और हायर प्रायोरिटी क्यू से बिलोंग करता है, तो हम उसको मूव कर देंगे। दिस प्रोसेस इज़ मूव फ्रॉम हायर प्रायोरिटी क्यू टू लोअर प्रायोरिटी क्यू, यानी कि हम उसको एक क्यू से दूसरी क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि बाकी जो प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके, यानी कि हर प्रोसेस को जो है वो चांस मिल सके कि वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करके उसको कंप्लीट कर सकें। सो इस एग्जांपल हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो कैसे एक क्यू से दूसरे क्यू में मूव करते हैं। दिस स्कीम लीव्स IO बाउंड एंड इंटरएक्टिव प्रोसेस इन हायर प्रायोरिटी क्यू। जैसे कि हमें पता है कि IO बाउंड ऑपरेशन और इंटरएक्टिव प्रोसेस वो हैं जो कि हायर प्रायोरिटी क्यू से बिलोंग करते हैं और ये प्रोसेस जो हैं ज़्यादा जो है टाइम नहीं लेते फॉर देयर एग्जीक्यूशन, या प्रोसेस यानी कि यह CPU ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते। सो इन एडिशन अ प्रोसेस दैट वेट टू लॉन्ग इन लोअर प्रायोरिटी क्यू मे बी मूव टू द हायर प्रायोरिटी क्यू। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक हायर जो है प्रोसेस को जो है हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को जो है लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के अंदर मूव किया है, तो यानी कि मूव करते हैं जो कि CPU जो है बहुत देर तक यूज़ कर रहा है। इट इज़ मूव टू लोअर प्रायोरिटी क्यू। तो यहाँ पे हम ऑपोजिट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रोसेस जो है वो बड़ी देर से वेट कर रहा है कि उसको चांस मिले कि वो CPU यूटिलाइज़ कर सके, तो उसके लिए हम वो लोअर प्रायोरिटी क्यू से जो है वो वेट कर रहा है, तो हम उसको मूव करेंगे, उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज़ करेंगे एंड मूव टू द हायर प्रायोरिटी क्यू। सो यहाँ पे हम इसके ऑपोजिट कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोसेस जो है वो जो है वेट कर रहा है और उसको CPU जो है वो एलोकेट या उसको चांस नहीं दिया जा रहा, तो क्या होगा? दैट इज़ स्टार्विंग फॉर अ CPU। तो प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है कि अनटिल जो प्रोसेस उससे अबव क्यू में है वो अपनी एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, दैट प्रोसेस विल मूव द हायर प्रायोरिटी, इट कैन गेट द चांस टू एग्जीक्यूट। तो हम उस लोअर प्रायोरिटी वाले को मूव कर देते हैं हायर प्रायोरिटी क्यू में, ताकि वो जो है अपना चांस उसको मिल सके और वो CPU एग्जिस्ट कर सकें। तो ये एक एग्जांपल है कि हम एक लोअर प्रायोरिटी वाले लो प्रायोरिटी क्यू प्रोसेस को जो है वो हायर प्रायोरिटी क्यू में मूव करते हैं। तो सेम यानी कि लोअर से हम हायर में भी मूव कर सकते हैं और हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी क्यू में भी मूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ टू सिनेरियो। दिस फॉर्म ऑफ एजिंग प्रिवेंट द स्टारवेशन। तो हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ मेथड मूविंग ए प्रोसेस टू हायर प्रायोरिटी यूजिंग दिस काइंड ऑफ एजिंग प्रिवेंट फ्रॉम स्टारवेशन। तो बेसिकली ये जो हम मूविंग कर रहे हैं प्रोसेस की, ये बेसिकली स्टारवेशन जो है उससे हमें प्रिवेंट करता है। तो हमने एजिंग जो है वो हमने डिस्कस की हुई है पीछे, एक एल्गोरिथम जो हमने लेक्चर में स्टडी किया था वहाँ पे हमने एजिंग को भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली क्या है कि एक प्रोसेस जो है वो काफ़ी देर से वेट कर रहा है CPU के लिए, उसको एजिस किया जाता है। वी एजिस इट मूव इट हायर प्रायोरिटी क्यू, यानी कि एजिंग का मतलब ये है कि प्रोसेस की जो है प्रायोरिटी को इंक्रीज़ करना, ताकि वो स्टार्व ना रहे और उसको चांस मिल सके वो CPU यूज़ कर सके। दैट्स वाई हम दिस फॉर्म ऑफ एजिंग जो है प्रिवेंट द स्टारवेशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं बेटर वे में कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है वो हम उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी के एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज़, और हमारे पास 3 क्यूज़ हैं, Q0,
Q1 एंड Q2। सो Q0 जो है इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है और उससे नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो Q1 की है, और Q2 जो है दैट इज़ लीस्ट या लोएस्ट प्रायोरिटी जो है इस क्यू की है। तो देयर आर 3 क्यूज़ हमारे पास। तो मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग जो हमने डिस्कस किया वो हमने देखा कि उसमें क्या होता था, वहाँ पे जो प्रोसेस होते थे वो बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्यू और देयर इज़ सम स्केजुलिंग एल्गोरिदम, और हमने वहाँ पे देखा भी था कि वहाँ पे स्केजुलिंग एल्गोरिदम है, हर क्यू जो है वो उस स्केजुलिंग एल्गोरिदम को फॉलो कर रही है और प्रोसेस विल फॉलो द स्केजुलिंग एल्गोरिदम विद इन द क्यू। क्यूज़ के अंदर भी जो प्रोसेस हैं वो किसी स्केजुलिंग एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं, और स्केजुलिंग जो है वो क्यूज़ के दरमियान में भी जो है उनके दरमियान में भी जो है स्केजुलिंग हो रही है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द क्यूज़। प्रायोरिटी जो स्केजुलिंग क्यूज़ के दरमियान में हो रही थी वो बेस कर रही थी उनकी प्रायोरिटी पे। तो हम देखते हैं इन मल्टी लेवल फीड व्यू क्यू में, इस एग्जांपल में वी कैन सी कि Q0 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है और प्रोसेस जो होंगे 0 क्यू में एग्जीक्यूट विल फर्स्ट, इस क्यू में जो प्रोसेस होंगे दैट विल एग्जीक्यूट। उसके बाद जो है ऑल प्रोसेस इन 0 क्यू हैज़ कंप्लीट, जितने भी प्रोसेस जो हैं इस क्यूज़ के अंदर होंगे वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेंगे, या ये क्यू एम्प्टी होगी देन प्रोसेस इन Q1 विल बी एबल टू एग्जीक्यूट। और सिमिलरली जो है प्रोसेस जो है वो इस क्यू से बिलोंग करेंगे, ये जो क्यू नंबर 2 से बिलोंग करते हैं वो भी उस केस में एग्जीक्यूट होंगे जब ये 2 क्यूज़ एम्प्टी होंगी, या इन दोनों क्यूज़ के अंदर जो ऊपर Q0 और Q1 है वो अपने उनके प्रोसेस जो हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो देन जो चांस मिलेगा वो क्यू नंबर 2 के प्रोसेस को मिलेगा ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट से कर सकें और अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकें। सो प्रोसेस जो लोअर प्रायोरिटी पे जो लो प्रायोरिटी क्यू से में बिलोंग करते हैं विल बी एबल टू एग्जीक्यूट जब हायर प्रायोरिटी की क्यूज़ जो है वो एम्प्टी होंगी। लेट्स सी हम जो है वो इन क्यूज़ जो है ये जो क्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं विद इन दीज क्यूज सर्टेन एल्गोरिथम्स हैं जो कि ये फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी कि Q0 जो है वो जस्ट लाइक राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम जो है उसको फॉलो कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली राउंड रॉबिन, जस्ट लाइक राउंड रॉबिन, जहाँ पे हम कहते हैं कि क्वांटम जो है वो 8 मिलीसेकंड का है, मीन के प्रोसेस को अलाउ किया जाएगा कि वो 8 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट करे। तो इसी तरह Q1 जो है इसमें हमारे पास टाइम क्वांटम जो अवेलेबल है दैट इज़ 16 मिलीसेकंड, तो प्रोसेस को अलाउ किया जाएगा कि वो 16 मिलीसेकंड जो है एग्जीक्यूट करे। Q2 जो है वहाँ पे हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम जो है वो अलाउ किया कि वो प्रोसेस फॉलो करें उसको। तो मल्टी लेवल फीडबैक स्केजुलिंग जो है उसमें क्या होता है कि प्रोसेस जो फर्स्ट क्यू में होंगे उनको अलाउ किया जाएगा कि वो एग्जीक्यूट हो। फर्स्ट प्रोसेस इन द क्यू एट हेड, जो इस क्यू के अंदर जो प्रोसेस होंगे जो कि हेड पे जो फर्स्ट प्रोसेस होगा उसको अलाउ किया जाएगा कि वो 8 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हो जाए। अगर process has completed its execution within 8 सेकेंड यानी 8 मिलीसेकंड then well and good, फिर तो ठीक है। अगर वो 8 मिलीसेकंड के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है ठीक है। तो दूसरी सूरत क्या है, प्रोसेस को जो है मूव कर दिया जाएगा, यहाँ से प्रोसेस जो है जिसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई उसको दैट विल मूव टू द टेल ऑफ नेक्स्ट क्यू। उस प्रोसेस को जो है हमने मूव कर दिया। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है 8 मिलीसेकंड के अंदर उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली तो ठीक, वेल एंड गुड। अगर उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना की 8 मिलीसेकंड तक तो उस प्रोसेस को इस क्यू से मूव करके नेक्स्ट क्यू के अंदर मूव कर दिया जाएगा और उसको उस क्यू की टेल के अंदर रखा जाएगा, उसको टेल में रखा जाएगा। लेट्स अज्यूम कि Q0 जो है और इसी तरह प्रोसेस जो है इन Q1 विल अलाउ टू एग्जीक्यूट, लेकिन ये याद रखिएगा कि Q1 के अंदर प्रोसेस उस टाइम पे एग्जीक्यूट होंगे जब जो आपकी Q0 है दैट विल बी एम्प्टी, यानी कि
प्रोसेस जो Q1 Q0 के अंदर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 9 प्रोसेस इन Q जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे भी जो हेड पे प्रोसेस होगा वो उसको पहले चांस दिया जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। एंड टाइम क्वांटम जो यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है दैट इज़ 16 मिली सेकेंड। अब यहाँ पे अगर वो 16 मिली सेकेंड के टाइम के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो दैट इज़ गुड। और अगर वो अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं करता वो 16 मिली सेकेंड में, तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि उस प्रोसेस को जो है मूव कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्यू के टेल पे। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वही चीज़ हो रही है जो कि यहाँ पे हुई है, यानी कि यहाँ से प्रोसेस को हमने मूव करके इस क्यू में डाला उसकी टेल पे। इसी तरह यहाँ पे भी अगर 16 मिली सेकेंड के अंदर वो अपना कंप्लीट नहीं कर रहा तो उस प्रोसेस को जो है मूव कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्यू के अंदर, और वो जो है वहाँ पे टेल पे अपनी टर्न का इंतज़ार करेगा। और इन जो प्रोसेस जो Q2s है जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग को फॉलो कर रही है, रिमेंबर दैट जो प्रोसेस इस क्यू में होंगे वो उनको उस टाइम चांस दिया जाएगा जब ये Q0 और 1 जो है दैट आर एम्प्टी, और क्योंकि ये लीस्ट प्रायोरिटी क्यू है, लीस्ट प्रायोरिटी क्यू। तो स्केजुलिंग जो है वो जो है क्यूज़ के अंदर जो है वो इसी तरह हुई, और इसी तरह क्यूज़ के दरमियान में भी स्केजुलिंग हुई। हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो मूव करते हैं एक क्यू से दूसरे क्यू में। तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है ये एक तरह की एक्सटेंशन ऑफ मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग है, जो कि हमने एग्जांपल जो यहाँ पे ये जो हमने एग्जांपल ने जो देखी है, हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो एक क्यू से दूसरे क्यूज़ के अंदर मूव कर रहे हैं, बेस करते हैं सर्टेन क्राइटेरिया या पैरामीटर पे। वो कौन से क्राइटेरिया और पैरामीटर हैं जिनके ऊपर ये जो प्रोसेस जो है वो मूव कर रहे हैं एक क्यू से दूसरे क्यू में। इन जनरल a multi-level feedback queue scheduler is defined by the following parameter. So let's see कि वो पैरामीटर कौन से पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द नंबर ऑफ क्यूज़। ये जो है फर्स्ट जो पैरामीटर है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा जहाँ पे 3 डिफरेंट क्यूज़ थी डिफरेंट लेवल की प्रायोरिटीज़ की। नेक्स्ट द स्केजुलिंग एल्गोरिदम फॉर ईच क्यू। हमने देखा कि क्यू जो है वो हर क्यू जो है वो फॉलो कर रही है स्केजिंग एल्गोरिदम के। Q0 थी, Q1 थी, वो जो है वो किसी राउंड रॉबिन स्केजुलिंग को फॉलो कर रही थी, जबकि Q यानी कि उसमें Q0 में 8 मिली सेकेंड का टाइम क्वांटम था, और Q जो 1 थी उसके अंदर 16 मिली सेकेंड का टाइम क्वांटम था, और Q2 जो थी जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम जो थी उसको वो फॉलो कर रही थी। तो दैट्स मीन सेकंड पैरामीटर स्केजुलिंग एल्गोरिदम फॉर ईच क्यू, ये सेकंड पैरामीटर है। द मेथड यूज्ड टू डिटरमिन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस टू हायर प्रायोरिटी क्यू। तो हम एक प्रोसेस को जो है हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी को में मूव करते हैं। हमने देखा एग्जांपल में कि हमने प्रोसेस को जो है हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी को मूव किया। तो यहाँ पे मेथड होना चाहिए जो डिटरमिन करे कि व्हेन वी शुड डिमोट अ प्रोसेस, या हम एक प्रोसेस को जो है वो एक लोअर प्रायोरिटी क्यू की तरफ मूव करें। तो हमने देखा कि वह प्रोसेस अगर उसने अपनी एग्जीक्यूशन पिछली एग्जांपल में हमने जैसे देखा भी था कि एक प्रोसेस जो है अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो विद इन टाइम क्वांटम में कंप्लीट नहीं करता तो हम उसको लोअर प्रायोरिटी की तरफ मूव कर देते थे। दैट इज़ एन अदर पैरामीटर जो कि डिटरमिन कर रही है कि कब प्रोसेस को जो है वो हमने लोअर प्रायोरिटी की तरफ मूव करना है। द मेथड यूज टू डिटरमिन टू डिमोट द प्रोसेस टू लोअर प्रायोरिटी। जी ये सेम वही चीज़ है कि प्रोसेस को जो है वो कब हमने डिमोट करना है लोअर प्रायोरिटी में। और प्रोसेस जो है मेथड, ये अपग्रेड जो मेथड था कि हमने कब प्रोसेस को जो है एक क्यू से दूसरे क्यू की तरफ मूव करना है, और हमारे पास मेथड होना चाहिए कि प्रोसेस को लोअर प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी की तरफ
कब मूव करना है। तो वो हमने देखा था कि अगर प्रोसेस जो है वो बड़ी देर से वेट कर रहा है और CPU उसको चांस नहीं मिल रहा, तो देन उसको हम जो है उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसेस को अपग्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रोसेस को डीमोड कर रहे हैं कि लोअर प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी में किस तरह मूव करना है और हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी में किस तरह मूव करना है। द मेथड इज़ यूज टू डिटरमिन विच क्यू अ प्रोसेस विल इंटर व्हेन द प्रोसेस नीड अ सर्विसेज। तो जी ये हमारे पास जो है हम जब प्रोसेस को मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर प्रायोरिटी टू हायर प्रायोरिटी या हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी में, जैसे कि हमने इन दोनों पॉइंट्स में देखा कि हमने प्रोसेस को लोअर से हायर और हायर से लोअर में मूव किया है, वी शुड हमें पता होना चाहिए, डिटरमिन करना चाहिए कि विच क्यू वी मूव, किस क्यू में हम जो है वो प्रोसेस को मूव करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल में भी देखा था कि हमने प्रोसेस को हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी में मूव किया था। किस क्यू में मूव किया था? जस्ट उससे नीचे वाली क्यू के अंदर मूव किया था। जब प्रोसेस ने अपना टाइम कंप्लीट नहीं किया तो हमने एग्जांपल में देखा था अगर वो विद इन टाइम क्वांटम में मूव कंप्लीट नहीं कर रहा तो हमने उससे लोअर प्रायोरिटी वाली जस्ट उसके नीचे जो क्यू थी उसके अंदर उस प्रोसेस को हमने मूव कर दिया था। तो दैट इज़ मेथड कि किस क्यू में जो है प्रोसेस को इंटर किया जाए, दैट इज़ सेकंड पैरामीटर। द मेथड यूज टू डिटरमिन अ क्यू विल इंटर व्हेन द प्रोसेस नीड अ सर्विसेज। सो यहाँ पे जो है हमने मेथड जो है देयर शुड बी अ मेथड टू डिटरमाइन इन विच क्यू विल मूव, दैट इज़ एन अदर पैरामीटर जो कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में यूज़ होती है। तो दैट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू और स्केजुलिंग थी जिसकी वर्किंग हमने देखी, हमने एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश की। सो दैट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, बेसिकली दैट इज़ एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग, उसकी एक एक्सटेंशन है।